प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज 9 अगस्त 2020 रविवारी आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। मसीह यीशु में विश्वासियों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है, वही हमें मृत्यु से भी बचाता है। मसीह यीशु मसीह, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबों को आशीष दे। आमीन। गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 15A, हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर। आइए मसीह यीशु मसीहो, हम इस गीत को गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत क्रमांक 15A, हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर इस गीत में शामिल हों और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में तुक उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा।
जहां से वह जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और हम प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु से निवेदन करेंगे, प्रभु के सामने कलीसियाई प्रार्थनाओं को रखेंगे ताकि प्रभु परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुने और अपने जोरावर हाथों को बढ़ाए और हर एक प्रार्थना को हाँ और आमीन में जवाब दे। स्वाई मसीह यीशु में अजीजों, हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और हम प्रार्थना में शामिल होंगे। हम अलग अलग विषयों पर प्रार्थना करेंगे जिनको प्रार्थना की जरूरत है, और साथ ही साथ हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि इतने कठिन समय में, इन कठिन परिस्थितियों में हम सब जो है जूझ रहे हैं, प्रभु परमेश्वर हम सबों को ताकत दे, बल और बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम इन परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ मुकाबला कर सकें। आइए अजीजों प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, बड़ा धन्यवाद, आदर और महिमा के साथ आज की सुबह प्रभु तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते जिसने मसीह यीशु में होकर के हम सबों की जिंदगियों में अपने अनुग्रह को बनाए रखा है, हमें जीवित रखा है, जिंदों की जमीन में रखा है, संभाला। प्रभु जी, हम दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, अपने जोरावर हाथों को बढ़ाएं और प्रभु परमेश्वर में से हर एक को संभाले। आज की प्यारी सुबह बड़ा धन्यवाद लेकर के प्रभु, बड़ा ईमान लेकर के हम सब एक बार फिर प्रभु तेरे सामने उपस्थित हुए हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे किए हुए जाने और अनजाने में वो हर एक पाप प्रभु जो तेरी नजरों में गलत हैं, बुरे हैं, तुझे पसंद नहीं है प्रभु, तुम सारे गुनाहों को, सारे गलतियों को प्रभु तू जो हमारे द्वारा किए हैं उन्हें मुआफ कर। प्यारे प्रभु जी, बड़ी नम्रता के साथ आज फिर प्रभु अपनी बाहें तेरे सामने फैलाए हुए तुझसे मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, इस धरती से इस महान संकट को जो कोरोना के रूप में प्रभु जी इस धरती पर आया है, मसीहियों पर आया है, विश्वासियों पर आया है प्रभु, तेरी बनाई हुई सृष्टि पर आया है प्रभु, इस महामारी को तू जड़ से मिटा दे। पिता, हम जानते हैं कि तू प्रेम करने वाला प्रभु है, तू उद्धार करने वाला प्रभु है, तू सामर्थ देने वाला प्रभु है, लोगों की जिंदगियों को संभालने वाला प्रभु है, बहते हुए आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु है। अनुग्रह करे पिता, और इस धरती की कराहना को सुने, लोगों के दर्द भरे आवाजों को सुने प्रभु जी, और इस संकट से बचाए। हम सब तुझसे मिलकर प्रार्थना करते हैं, इस महामारी से लड़ने की ताकत दे प्रभु जी, हर एक को ताकत दे प्रभु जी, ताकि इस कठिन समय में प्रभु हम सब दृढ़ता के साथ खड़े रह सकें। शैतान की अनेक चालों से, दुष्टों के अनेक चाल से, महामारी की अनेक बात से प्रभु परमेश्वर तू बचा। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम खास तौर पर प्रार्थना करते हैं सरकार परिवार के लिए। परम पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह भरे बाजुओं को बढ़ाएं और प्रभु सबको संभालें। मिस्टर सुदीप सरकार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अनुग्रह करें और प्रभु परमेश्वर उन पर अपनी चंगाई, शिफा दे। प्रार्थना करते मिसेस सरकार के लिए, प्रार्थना करते पाकी के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु, अपने सामर्थ को अंडेले प्रभु जी, और इस कठिन समय में उस परिवार की मदद करें। हम प्रार्थना करते प्रभु चंगाई दें। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, कोरोना से संक्रमित उन हर एक अजीजों को प्रभु अनुग्रह को बढ़ाएं, अपनी सामर्थ्य भरे बाजुओं को बढ़ाएं प्रभु, उनमें से हर एक को संभालें।
आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर मिसेस थोमा के लिए, जो बॉम्बे में जिनका परिवार है। मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, जबकि बेटी को प्रभु मिसेस डॉक्टर थोमा को तूने अपने पास बुलाया, प्रभु परमेश्वर उनके परिवार को संभालें। जो बचे रह गए प्रभु जी परिवार में, उन सब की सुधि लें। हम रेवरेंड शैमुअल मसीह जो मेथोडिस्ट चर्च हवाबाग से जौलपुर से हैं, प्रभु परमेश्वर उनको पूरे मसीह परिवार को प्रार्थना में स्मरण करते हैं। परमपिता परमेश्वर मिसेस मसीह को, उनके बेटे को और तमाम संक्रमित अजीजों को प्रभु दुआ में स्मरण करते हैं। प्रभु अपने सामर्थ कुंडेले और उन्हें चंगाई बख्शे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं श्रीमती अंजना फेलोज, मिसेस विनीता दास, मिसेस शीबा डिकोना को, जो कैंसर डिसीज को प्रभु जी फेस कर रहे हैं। मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी ये चंगाई को हासिल करने पाए। परमपिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मुकुंदेव के लिए, जो प्रभु रायपुर से है, आईसीयू में प्रभु भर्ती है, कोमा में है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उस कठिन सिचुएशन से प्रभु ने उबारे और उन्हें जीवन का दान दे। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर डैनियल के लिए, जिनका इलाज चल रहा प्रभु जी, वो तमाम शारीरिक पीड़ाओं से उन्हें निजात दिलाएं। हम प्रार्थना में स्मरण करते प्रभु अपनी कलीसिया के एक एक सीनियर सिटीजन के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, प्रभु उनके घुटने और टखनों में ताकत दे, ताकि वो प्रभु जी बलवंत हो, सामर्थ को हासिल करें, तंदुरुस्ती को हासिल करें, प्रभु जी सेहतमंद बने रहें। सभी छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते इस बदलते हुए मौसम में प्रभु सबके ऊपर ढाल बनकर प्रभु उन बच्चों की रक्षा करें। हमारे वो तमाम भाई बहन जो अपने प्रोफेशन के कारण से प्रभु घर से बाहर आते और जाते हैं, प्रभु परमेश्वर उन सबों की देखरेख करें और प्रभु परमेश्वर अपनी सुरक्षा प्रदान करें। तमाम हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को, प्रभु परमेश्वर नर्सेस को और सारे स्टाफ्स को, कर्मचारियों को, पुलिस विभाग को, सेवा करने वाले हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते हैं। जितने भी संस्थान प्रभु तेरी ऐसे कठिन समय में तेरी सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, प्रभु उन सबको संभाले। प्रभु परमेश्वर, खास तौर पर हम दुआ करना चाहते हैं अपने देश भारत के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम नेतागणों के लिए। प्रभु जब कोई निर्णय लिए जाते हैं प्रभु हमारे देश के हित में हो, और प्रभु परमेश्वर इस महामारी से लड़ने के लिए प्रभु जितने भी इंतजाम किए गए वो सब पुख्ता हो, और प्रभु परमेश्वर उनके प्रयासों को आशीष दे। हम इन सब को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते दुआ मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे सारे आदरणीय महामहिम बिशप साहबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर अपने बिशप एम ए डैनियल साहब को, प्रभु मैडम को, उनके परिवार को, हमारे कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों को, तमाम पासबानों को, तमाम खिदमतगारों को, प्रभु और एक कलीसिया के सेवक सेविकाओं को, बेटे बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं सबों का ख्याल रखे प्रभु, सबों को अच्छी सेहत दे प्रभु, सबों को प्रभु बलवंत करें, सबों को ताकत दें, सभी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाए प्रभु जी, ताकि हम इस महामारी को लड़ सकें, इसका सामना दृढ़ता के साथ कर सकें। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं इन रविवारी आराधनाओं में प्रभु जबकि लगातार लोग जुड़ते हैं, प्रभु उन सब को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इन कठिन परिस्थितियों के सामना करने के लिए प्रभु हम तुझसे धीरज की मांग करते हैं, धैर्य मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर में पेशेंस पाया जाए। ओ प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना का जीवन दे, हमें इस काबिल बना ताकि हम प्रभु जी घर में बैठ करके अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर सके। ओ प्रभु परमेश्वर, इन परिस्थितियों को जो विपरीत है, हमारे नियंत्रण से बाहर है, प्रभु इन सारी बातों के लिए हम तुझसे निवेदन करते, प्रभु तू संभाल। सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
साथ ही साथ हम दुआ करते हैं अपनी सारी जरूरतों की। आज आराधना में जुड़ने वाले हर एक शख्स को प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते और दुआ करते उनकी सारी जरूरतों को तू पूरा करना। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं नाना प्रकार की समस्याएं बढ़कर हमारे सामने हैं। और पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के भय हमारे सामने हैं, नाना प्रकार के हतोत्साहना और प्रभु निराशाएं सामने हैं। काम के प्रभु जिन जिन अजीजों को प्रेशर है, प्रभु परमेश्वर उन सबको आज तेरे मुबारक कदमों में सौंपते हैं और दुआ मांगते हैं सबों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो और सबके ऊपर तेरी आशीष बनी रह सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना में हम स्मरण करते हैं चौहान परिवार को जो चिकलदरा महाराष्ट्र में है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस नीता मसीह, मिस्टर राजीव मसीह के, जिन्होंने प्रभु अपनी अजीजा को खोया है। पिता, प्रार्थना करते अपने शांति भरे हाथों को बढ़ाकर उस परिवार को शांति ने संभाले और अद्भुत इत्मीनान से। आज पुनः प्रभु हम सब अपने जीवन को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद करते हुए जानते हमारे जीवन में उद्धार और शांति और आशा का स्रोत सिर्फ तू ही है। बड़े विश्वास हृदय से धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगते जिसने हमें ऐसी दुआ कहना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए हम निकालेंगे पुराने नियम से यशाया नबी की किताब, उसका 12वां अध्याय, पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक। आइजाया चैप्टर 12 वर्सेस फ्रॉम 1 to 6, जिसे पढ़ने में मिसेस श्रीना डेविड अगुवाई करेंगी। I will now read from the Bible, Isaiah chapter 12, verse 1 to 6. You will say in that day, I will give thanks to you, O Lord, for though you were angry with me, your anger turned away, that you might comfort me. Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid, for the Lord God is my strength and my song, and he has become my salvation. With joy you will draw water from the wells of salvation, and you will say in that day, Give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples, proclaim that his name is exalted. Sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Let this be made known in all the earth. Shout and sing for joy, O inhabitant of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. Amen. पवित्र धर्मशास्त्र का दूसरा पाठ जो हमें मिलता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 36वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 36वीं आयत से लेकर 39वीं आयत को पढ़ने में मिस्टर मनीष विवियन कुमार अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आज का वचन बाइबल के पाठ यूहन्ना चैप्टर 7 37 से 39 में इस प्रकार से लिखा है। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो पर्व का मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उससे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे यीशु पर विश्वास करने वाला प्राप्त करने पर था, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यादू अब तक अपनी महिमा को ना पहुँचे थे। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।
आइए इस समय हम कलीसियाई इश्तिहारों से मुखातिब होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का आज की आराधना में इस्तकबाल करता हूं, आपकी आराधना में स्वागत करता हूं। आज आराधना में जो पहली बार जुड़े हैं, प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। हम लोग जो लगातार आराधना में जुड़ रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, ऐसा हम यकीन करते हैं। मसीह प्रभु परमेश्वर के नाम से सच की हुई इबादत, आप जहाँ कहीं भी दुनिया में हैं, जिस भी जगह में हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को लगातार सुन रहा है। यही तो हमारा मसीही विश्वास है। और मसीह यीशु मसीह ऐसे कठिन समय में हम सब भरोसा रखें, धैर्य रखें और अपने ईमान को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करें। मसीह यीशु मसीह आने वाले रविवार ये आराधना का समय सुबह 9 बजे से यूट्यूब चैनल पर होगा। मेहरबानी से हम अपने पूरे परिवार के साथ आराधना में शामिल हो गए। पास्टरेट कमेटी के निर्णय अनुसार शीघ्र ही हम जूम में आराधना को जो है करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके मार्फत से आप सबों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं। साथ ही साथ रविवारी आराधनाएं जो लगातार रविवार सुबह 9 बजे से होती हैं, वो यथावत यूट्यूब पर जारी रहेंगी। और इन परिस्थितियों को देखते हुए मेहरबानी से आप सबों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ, मेहरबानी से हम आपस में मिल नहीं सकते हैं, परंतु हम आपस में प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं और ये प्रार्थनाएं बहुत कारगर है। परम पिता परमेश्वर हम में से हर एक को संभालेगा, ऐसा हम यकीन करते हैं। मसीह सो मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जो लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं और समय पर आराधना में शामिल होते हैं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को अपनी असीम कृपा से और असीम शक्ति और सामर्थ्य से भरे। अजीजों, हम सब एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और कई परिस्थितियां जो हैं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपा कर 65 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे और जो पेशेंट्स हैं, जो गंभीर बीमारी जिन्हें है, मेहरबानी से कोशिश करें, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डॉक्टर सलाह देते हैं और हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो गाइडलाइन हमें गवर्नमेंट के द्वारा से मिली है, हम उनका विशेष ख्याल रखें और उनका पालन करें। उसमें कोई भी किस्म की लापरवाही ना करें। मेहरबानी से इस बात का हम ध्यान रखें। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवादित हूँ जो लगातार जो अपने टाइट्स को, अपने धन्यवादी भेंटों को, चर्च ऑफरिंग्स को, धन्यवादी भेंटों को प्रभु चरणों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। बड़े हर्ष के साथ, जैसा खुदा का कलाम कहता है, बड़े हर्ष के साथ प्रभु को जो देता है, प्रभु उससे आनंदित होता है, उसके ऊपर खुश होता है। सो मसीह यीशु मसीह बहुतायत के साथ प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देवे। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर सुदीप सरकार एवं पूरे परिवार को स्मरण करें जो कि संक्रमित हैं। साथ ही साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर सबको चंगाई दे और साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरे और स्थिति को जो है, जो गंभीर स्थितियां जो इस समय बनी हुई हैं परिवार में, प्रभु परमेश्वर सबको संभाले। स्वर्गीय श्री शैम्यूल मसीह जो हवाबाग मेथोडिस्ट चर्च जबलपुर के सदस्य थे, वो हमारे बीच में अब नहीं रहे। हम उनके पूरे परिवार को भी अपनी प्रार्थना में स्मरण करें जो कि संक्रमित हैं। प्रभु परमेश्वर उन्हें चंगाई बख्शे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में श्रीमती अंजना फैलोस, श्रीमती विनीता दास, श्रीमती शीबा डिकोना जो कैंसर डिसीज को फेस कर रहे हैं, अजीजों, इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में हम स्मरण रखें। रायपुर से हमारे पास में प्रेयर रिक्वेस्ट है जो आप सबों तक मैं प्रेषित कर रहा हूँ। मिस्टर मुखदेव प्रसाद जी को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें जो कोमा में है, आईसीयू में एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। प्रभु परमेश्वर इन्हें आशीष दे और इनकी जो सारी समस्या है उससे उबारे। काफ़ी समय से ये कोमा में है, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो भाई कोमा से बाहर आने पाए। मिस्टर डैनियल के लिए हम प्रार्थना करें जिनका इलाज चल रहा है। इस कोरोना के संकट से उबरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, सबको शक्ति दे, अंदरूनी ताकत, जिस्मानी ताकत दे ताकि इन परिस्थितियों का सामना दृढ़ता के साथ किया जा सके। हम कलीसिया की ओर से मिसेस नीता मसीह जी को जो है कंडोलेंस प्रेषित करते हैं। बीते सप्ताह उनकी मदर लेट मिसेस स्वर शिरीन जो है हमारे बीच में नहीं रही। शिरीन चौहान प्रभु में सो गई।
उनके पूरे दुखी परिवार को अपनी प्रार्थना में हम स्मरण करें। बर्थडेज वेडिंग एनिवर्सरी इस प्रकार से रहे जो बीते सप्ताह में तुम्हारी गलीसिया के थे। बर्थडेज इस प्रकार से रहे, मिसेस अनीता सिंह 1 अगस्त, मिस्टर संजय तिमोथी 4 अगस्त, मिसेस जैस्मीन प्रसाद 4 अगस्त, मिस साक्षी 7 अगस्त, मिस रश्मि वुड 7 अगस्त, मिस्टर विल्सन सोनवानी आज 9 अगस्त और मिसेस हर्षलता माथुर आज 9 अगस्त। आइए मसीह अजीजों, हम प्रार्थना में शामिल होंगे। बीते सप्ताह आराधना में शामिल होंगे, किसी के बर्थडेज या वेडिंग एनिवर्सरीज या कोई तरक्की का कारण रहा, मेहरबानी से आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हम प्रार्थना में जो है शामिल होंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष देवे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम प्रभु परमेश्वर तमाम अजीजों को जिनके नाम लिए गए प्रभु, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जीवन में बर्थडे सेलिब्रेट किए, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए, प्रभु परमेश्वर तरक्कियां हासिल करी, उन्नति हासिल करी, धन्यवादी हृदय से उनका जिनका हृदय धन्यवाद से भरा प्रभु, उन सबको हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते प्रभु अपनी करुणा को करें और प्रभु परमेश्वर सब के धन्यवाद को स्वीकार करें। प्रभु परमेश्वर बीते सालों में तूने अद्भुत तरीके से इन्हें संभाला, आगे भी संभाल प्रभु जी, बहुत आयत से आशीष दे और आज हमको ना कहते प्रभु परमेश्वर सबको अपनी महिमा से भर दे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं, इसमें हम कुछ चंद भजन की लाइनों को पढ़ने पाते हैं। आयत 1 से 3, आयत 4 से 6, सिर्फ 6 आयतों का ये अध्याय, यशायाह अध्याय 12, हमें ढेर सारे विषय इसमें मिलेंगे। उसमें उद्धार का गीत है, उसमें मसीह के गवाह है, अलग अलग विषय मिलेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह की गहराई मिलेगी, तूफान के बाद धन्यवाद ये आपको विषय मिलेगा, खुदावंद मेरा उद्धार है, खुदावंद जिंदगी का सोता है। ऐसे कई विषय और भी विषय जो है आपको यशायाह अध्याय 12 में मिलेंगे। अजीजों, कलाम की गहराई में जब हम जाते तो पाते हमारी जिंदगी से जिसे यीशु में हमें जो मिली है वो जवाब है जिंदगी हमें खुदावंद की तरफ से मिली है। ये हमें उसको पढ़ने के बाद समझ में आया। जब हम अपनी ज़िंदगी में अजीज़ों बढ़ रहे हैं, आज तो स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं और कोरोना चारों तरफ लगातार फैल रहा है। इन स्थितियों में हमें अपने उद्धारकर्ता को कैसे पहचानना है, कैसे इन परिस्थितियों का सामना करना है, आज हम इसके अंत में बात करेंगे। मेरे प्यारे मसीह यीशु में अजीज़ों, 2 दशक पहले एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि कुएं का जो पानी है बड़ा ब्लेसड हुआ करता है। मैं बात कर रहा हूँ 20, 25 और पीछे जाइए 20, 25, 40, 50 साल में। और स्पिरिचुअल लोग, स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस इस बात को, इसमें एक आशीष की भरी बात पाते हैं, स्पिरिचुअल साइड पाते हैं। एक तरफ से तो ये ब्लेसिंग का कारण ही है कि कुएं का पानी बड़ा पाक माना जाता है। पहली सदी के मसीही जो है कुएं के पानी में जो तीनों आयामों में जो वाटर होता है उसको इस तरीके से मानते थे कि ये परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। यशायाह नबी के अध्याय 12 में जो विषय है वो यहाँ पर इस प्रकार से है, वेल ऑफ साल्वेशन, उद्धार का कुआं। और ये वेल ऑफ साल्वेशन जो है इसका मूल्य, जो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें यह समझने की जरूरत है कि पानी वो कैसे, वो पानी चट्टानों से रिसकर, अणुओं से रिसकर जमीन की गहराई में एक जगह इकट्ठा रहता है और उस पानी के खजाने को हासिल करने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ता है, तब आप उस पानी को हासिल कर सकते हैं। उसी प्रकार मसीह यीशु मसीह यह कलमा है कि जब तक हम उसको गहराई से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि कलाम क्या कह रहा, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए गंभीरता से इन बातों को, हमें जो परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं इस पाठ को उद्धार का कुआं के समान में देखता हूं। ये उद्धार के कुएं के समान है और उस गहराई में जो जल है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसके बावजूद कि खुदावंद माफी देने वाला है, चट्टान के समान कड़ा दिखाई देता है, परंतु पानी उससे रिस करके एक जगह इकट्ठा होता है। और चट्टान गहराई में है, और ये चट्टान उथले में भी नहीं, ऊपर में भी नहीं, चट्टान नीचे है गहराई में। और गहराई में जो है उन रिस्से, उन अणुओं से रिस करके, उन चट्टान की परतों से रिस करके पानी एक जगह इकट्ठा। ये जिंदगी का पानी, ये अद्भुत जिंदगी का पानी। इसलिए कहा जाता है कि यीशु मार्ग, सच और जीवन है। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु उद्धार का स्रोत है, वो झरना है, वो आशीषित है जिसमें पानी उसकी मधुरता है। और ये पानी खुदावंद की रूह जो आज हम में से हर एक को देना चाहिए। यीशु का छूना, जिसका मतलब है कि जो अंधियारे में पड़े हैं उनको वो रोशनी देना चाहिए। जो प्यास में भटक रहे हैं अब तक, जिनके जीवन की प्यास नहीं बुझी, प्रभु ने पानी पिलाना चाहिए ताकि जिंदगी में ठहराव। निर्गमन उसके 15वें अध्याय की 22वीं आयत की ओर हम चलते हैं। उसके 15वें अध्याय की ओर चलते हैं। जब लोग मिस्र से छूटकर
खुदावंद का शुक्र करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बड़े खुदावंद की तारीफ करी। मरियम ने गीत गाया। दे हैड वेरी ग्रेट वर्शिप। नाच कर, डफ बजाकर परमेश्वर की स्तुति की, तार वाले बाजे बजा करके परमेश्वर की स्तुति की। और जब वे लाल समुद्र पार करने के बाद मूसा उन्हें जो आगे ले गया तो वो शूर नाम के एक जंगल में आए और 3 दिन तक उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ। अभी यहाँ जो है फिजिकल वाटर, इस पानी की बात जिससे हमारे फिजिकली जो नीड पूरी होती है वो पानी। उनकी तलाश में जो वो प्यासे थे, जंगल में भटक रहे थे, 3 दिन तक भटकते रहे, उनको पानी नसीब नहीं हुआ। 23वीं आयत में, निर्गमन अध्याय 15 आयत 23 में जब पढ़ेंगे तो पाएंगे जब तलाश जारी थी, मारा नाम के जगह में जब वो पहुंचे तो उनको जो पानी मिला 3 दिन के बाद, वो पानी भी कड़वा पानी मिला। और वे बड़बड़ाने लगे और वे बकबक करने लगे कि अब हम क्या पिएंगे, यह पानी तो कड़वा है, यह पानी तो कड़वा है। हम निराश हैं, हम दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, हताशा में हैं, बेउम्मीद हैं। और उम्मीद भी देखिए ऐसी कि हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते। हमारे घमंड की कड़वाहट हमें झुकने नहीं देती, हमारे घमंड की कड़वाहट हमें समझने नहीं देती। हम चाहते तो हैं परंतु हम हासिल नहीं कर पाते। मेरे प्यारे अजीजों, पानी कड़वा है, समझने का प्रयास। ये बात हमारे जीवन को समझने नहीं दे रही, मुकाम हासिल करने नहीं दे रही। निर्गमन अध्याय 15 की जब 22वीं आयत में जब आप पढ़ते हैं तो पाते हैं खुदावंद ने मूसा को एक जबरदस्त उपचार दिया है। परेशान रहे, बड़बड़ाते रहे, खुदा के लोग हैं। और खुदा के लोग जब परेशान होते हैं, खुदा का दिल दुखी होता है। मसीह यीशु में अजीजों, इस बात को हम भूले नहीं, इस बात को इग्नोर ना करें। आपकी तकलीफों को, आपके आंसुओं को जिसने अपने कुप्पी में हिसाब, तूर एक बूंद का हिसाब रखा है, सो मेरे प्यारे अजीजों, उसको हमारी फिक्र है। जिंदगी की जो कड़वाहट है, जो तकलीफ है, जो बर्दाश्त से बाहर है, उसको हमारी फिक्र है। ये तो हम और आप हैं जो उसे देख नहीं पा रहे, उससे समझ नहीं पा रहे। अरे अजीजों, यीशु ही तो वो मीठा पानी है। कैसे? निर्गमन 15 आयत 25। तो जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की और परमपिता परमेश्वर ने जबरदस्त उपचार दिया। और यहोवा खुदावंद ने एक पौधा बताया। जैसे ही ये पौधा पानी में डाला जाएगा, पानी मीठा हो जाएगा। हमारे जीवन के डर को, हमारे जीवन के भय को, हमारे जीवन की निराशा को, हमारे जीवन की तकलीफ को, मौत के तांडव को, कौन सा जड़ या कौन सी ऐसा इलाज, ऐसा कौन सा उपचार होगा जिससे हम भयभीत, हमारे जीवन के भय दूर होंगे? तो परमेश्वर कौन सा रास्ता बता रहा है? वो परमेश्वर हमें प्रार्थना का रास्ता बता रहा है। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो वहां पर पानी है, जो आप प्रार्थना के में जाते हैं, वो गहराइयों में होते हैं। मसीह यीशु मसीह जो आप खुदा उनको पाते हैं, जहां का पानी मीठा होता है, जहां के पानी में स्वाद होता है। मेरे प्यारे अजीजों, ये सब कुछ उस उद्धारकर्ता के प्यार के बारे में है। जो कोई उसे प्यार करेगा उस उद्धार को समझ नहीं पाएगा। यशायाह नबी की किताब उसके 12वें अध्याय की 3री आयत में हम एक शब्द को पाते हैं, आनंद पूर्वक उद्धार के सोते में से पिएगा। ये उत्साह हमें हर संभव काम को संभव करने के लिए तैयार कर देता है। यशायाह नबी की किताब उसके 12वें अध्याय की पहली आयत से दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहां पर अद्भुत बात मिलती है। वो इस प्रकार से है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू मुझसे क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है,
मैं भरोसा रखूंगा, मैं ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। क्या हम इस बात को पहचाने किसके विषय में कहा जा रहा है? यह हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के विषय में कहा जा रहा है। जी हाँ अजीजों, यीशु मसीह ही सलीब की वो चाबी है। जिसने यीशु को जान लिया उसने सलीब की कुर्बानी को जान लिया। मसीह यीशु मसीह जो पहला स्टेप यह होना चाहिए कि हम अपने विश्वास को प्रैक्टिस करें। अगर आपने सीख लिया है तो उसको अभ्यास करना है। अगर आपने जान लिया है तो उसके प्यार को बांटना है। अगर आपने प्रभु को चख लिया है तो उसके स्वाद में दूसरों को भी शामिल करना है, ताकि उस स्वतंत्रता से जो आपने हासिल कर दिया दूसरों को भी वो स्वतंत्रता मिले और आप उस वेल ऑफ साल्वेशन से मीठा मीठा पानी लोगों को पिलाएं। मेरे प्यारे मसीह यीशु मसीजों, भजन संहिता भजन 42 आयत 1 से 2 में लिखा, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही मैं परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर के लिए मैं प्यासा हूं। अब तो मेरे प्यारे मसीह यीशु मसीजों, अब तो हम जाग जाएं। अब तो हमारी जिंदगी में सवेरा हो जाए। अब तो हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की उम्मीद जाग जाए और हम प्रार्थना के जीवन में आ जाएं। और कब तक हम इन तन्हाइयों में बैठे रहेंगे और हम कब तक इन तन्हाइयों में अपने आप को अंदर ही अंदर घुटाते रहेंगे? मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको आगाज देना चाहता हूं, प्रार्थना के जीवन में आ जाएं। जहां आप हैं अपने घर से बैठ करके आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, बाहर की परिस्थितियों को बदल सकते हैं, परंतु उसके लिए मिलकर प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, वो प्यास चाहिए, वो प्यास चाहिए कि जिस प्यास में हम खुदा उनके लिए हाँफ सके। इफिसियों 5 17वीं आयत से 19वीं आयत पर जब हम ध्यान से उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमको खुदा उनकी मर्जी का एहसास होता है। इफिसियों 5 आयत 18 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, और दाखरस में मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आपस में इबादत करो, रूहानी गीत गाया करो। आप गाएं, अपने घरों में प्रार्थना करें, इबादत करें, प्रभु की महिमा करें। आपके घर में इबादत, आपका घर इबादत से गूंजता रहे, स्तुति से गूंजता रहे, प्रशंसा से गूंजता रहे। हर सुबह आपके जीवन में आशीषित हो, मसीह यीशु का नाम आपके घर पर गूंजता रहे। क्या मुबारक मौका होगा और वो समय होगा अजीजों, अपने अपने मन में आप कीर्तन करते रहो। 19वीं आयत में लिखा, अपने अपने मन में कीर्तन करते रहो, अपने अपने मन में प्रभु की भक्ति करते रहो। नहीं दिखा सकते, जरूरी नहीं है करना, आप अपने मन में प्रभु को याद करते रहें, उसका कीर्तन करते रहें, उसकी भक्ति करते रहें। मसीह यीशु मसीजों, मसीही जिंदगी में खुश रहना एक अंतिम सीमा है। आप अगर खुश हैं, प्रभु का आनंद आप में बना हुआ है। मेरे प्यारे अजीजों, गंभीरता से सोच के देखिए, देश की बड़ी भीड़ में परमेश्वर पिता ने आपको और हमको चुना है कि हम मसीही कहलाएं। और प्रभु परमेश्वर बड़ा आशीष, उसने हमें बनाया है, अपना बेटा बेटी कहकर बनाया है। वो हमें भूलेगा नहीं, जमाना भूल सकता परंतु खुदावंद नहीं भूलता। मसीह यीशु हमें नहीं भूलता, इसलिए हिम्मत ना हारें और हम स्थिर रखें, धीरज रखें, धैर्यता के साथ अपने जीवन में प्रभु के साथ संगति में आगे बढ़े। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 आयत 17। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 आयत 17। जब मसीही लोग जिनके पास जीवन रूपी जल का सोता है उस मृग के समान हो गए जो कस्तूरी तो पास में है लेकिन हम भटक रहे, जवाब हमें मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 7:17। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। मेरे प्यारे मित्रों, घबराए नहीं, भयभीत ना हो, डरे नहीं। मैं हर बार रविवार इस बात को कह रहा हूं,
हर रोज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको प्रभु परमेश्वर, हम सबको प्रभु परमेश्वर संभाले। डगमगाते हुए कदमों को प्रभु संभालने वाला है और कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए मसीह यीशु मसीहो, प्रभु को यकीन करें। यीशु ने हमसे कभी भी नहीं कहा कि तुम खुश ना रहो। He never said। और प्रभु बचाता है, मारता नहीं है, डराता नहीं, भय नहीं देता, भयभीत नहीं करता। प्रभु तो बचाने वाला है। हमारा उद्धार करता मसीह यीशु हमें उद्धार देने वाला है, हमें शांति देने वाला है। वो शांति का राजकुमार है। उसके चरणों में आने से बेहतर और कोई दूसरा इंतजाम नहीं। उसके कदमों में आना है, उससे आशीष को पाना। मसीह यीशु मसीह, इसलिए कहता हूं खुश रहें जिन परिस्थितियों में हैं, हम खुश रहें और प्रभु से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए मसीह यीशु मसीहो, हम एक और गंभीर बात को समझने का प्रयास करें जो यशायाह नबी की किताब के 12वें अध्याय की 4थी आयत से लेकर अध्याय के अंत में है। लिखा, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े काम का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाले तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन पर आशीष। उद्धार के सोते को कैसे पाएंगे अब हम जानने का प्रयास करें, इस पढ़े गए वचन को समझने का प्रयास करें। The only way is prayer. The only way is prayer. प्रार्थना वो माध्यम है जो हमें उद्धारकर्ता के पास लाती है। प्रार्थना वो माध्यम है जो उस प्रार्थना के साथ उस जीवन के जल को हासिल करने पाते हैं जो बहुत कीमती है। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम सच्ची इबादत में होते हैं, सच्ची प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो वो खुदा की बादशाहत जो आसमान में है वो जमीन पर आ जाती है। आपकी आराधना, आपकी कोई आराधना प्रभु परमेश्वर की नजरों को जो आसमानी बादशाह है वो अपने सिंहासन से उतरकर आपके बीच में हो लेता है। उसके प्रेजेंस को पहचानने की कोशिश करें और वो जगह खुदावंद अपने बादल के से ऊंचे से ढक लेता है। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु की इन अद्भुत बातों को समझने का प्रयास करें। प्रभु के सामने अपने आप को नतमस्तक करें और जीवन के जल को, उस उद्धार के सोते को पहचानने की कोशिश करें जो और कहीं नहीं हमारे बीच में है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु पर विश्वास करें, धीरज रखें और आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा से एक दूसरे को संभालें। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु परमेश्वर हमारी हर एक इच्छा को पूरा करे। प्रभु परमेश्वर हमारी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करे। प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक विपत्ति और संकट से बचाए, ऐसे हम प्रार्थना करते आइए दुआ करेंगे। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, और धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन में उद्धार का स्रोत तू ही है। सो प्रभु अपने जोर और हाथों को बढ़ा के हमारे जीवन के हर एक डर को दूर करे और मसीह यीशु में हम सबको अपने अनुग्रह से भर दें और हम सबको अपने जीवन के जल के पानी में से पिलाएं और आशीष दें। बड़े धन्यवाद हृदय से अपने सारे अजीजों को जो आज आराधना में शामिल हुए, प्रभु इन सबको ब्लेस करें और अपनी आशीष से भर दें। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से कबूल करें। आमीन। मसीह यीशु मसीजों, आइए हम इस गीत में शामिल होंगे। बड़े गीत की पुस्तक से गीत नंबर 600, गीत की पुस्तक से गीत नंबर 600, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं। बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है। इस गीत को हम गाएंगे और इस गीत के दौरान अपनी सांसारिक भेंटों को प्रभु चरणों में हम समर्पित करेंगे। हम इकट्ठा कर सकते हैं या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद मेहरबानी से पासबान को या ट्रेजरर को सूचित करना न भूलें।
प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं। मन और हृदय को अपने में जांचूं। निज अभिलाषा सावधानता से लूं। मन और हृदय को अपने में जांचूं। निज अभिलाषा सावधानता से लूं। सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं। करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं। करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। तोरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। और जबकि हम सबों ने अपने बड़े ईमान के साथ परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपनी भेंटों को दिया और अपने समर्पण को किया, धन्यवाद को प्रकट किया, मसीह यीशु के नाम से वो हरेक देने वाला, हरेक अर्ज के साथ प्रभु चरणों में जीवन को भी समर्पित करने वाला, धन्यवाद की भेंटों को देने वाला, ऑफरिंग्स को देने वाला प्रभु परमेश्वर उन सबों को बहुतायत के साथ आशीष दें और प्रभु उन सब के घरों के बटुओं को भर दें, उन सब के घरों में तंदुरुस्ती दें, हर एक निराशाओं को दूर करें और प्रभु सबके जीवन पर अपनी करुणा को बनाए रखें। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में दुआ को हाँ और आमीन में सुन खुदावन, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।
और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आराधना में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक सदस्यों के साथ, सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल की इस कलीसिया के साथ और जगत के हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।